Hello everyone, now we are discussing about Internet Basics MCQ. That is very important for everyone. ये इंटरनेट के बेसिक्स MCQ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हर जगह. फर्स्ट क्वेश्चन है सर्वर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड सोर्स टू कंप्यूटर कनेक्टेड टू. अब इसमें जो बेसिकली आपके क्लाइंट मेन फ्रेम सुपर मेन नेटवर्क. अब रिसोर्सेस कौन सा है? वैसे इसमें दो तरह की टेक्नोलॉजी चलती है, क्लाइंट एंड सर्वर. तो सर्वर आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू कंप्यूटर कनेक्टेड. सर्वर की स्थिति कब आएगी? व्हेन नेटवर्क्स आर देयर. तो मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर. क्लाइंट एंड सर्वर टू टायर आर्किटेक्चर. उन्होंने ये नहीं बोला सर्वर के लिए रिसोर्सेज क्या. सर्वर एंड कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज कौन करेगा? नेटवर्क. तो फर्स्ट का जो आंसर है नेटवर्क है, दैट इज डी. नेक्स्ट इज ए प्रोग्राम that is used to view website is called. Websites आप कहाँ देख सकते हो? One another way to ask this question is how to access any website. आप वेबसाइट कैसे देख सकते हो? तो वेबसाइट देखने के लिए आपके पास वर्ड प्रोसेसर नहीं हो सकता. वर्ड प्रोसेसर इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज वर्ड प्रोसेसर is a software which you can create any document, official document or application. Spreadsheet is a document which you can create Excel file where we were not now. So browser is the thing which you can see the website. और browser कौन-कौन से होते हैं? तो browsers are Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. These three basic browsers are there. Safari, Opera Mini. ये ब्राउजर्स होते हैं. which of the following is not a type of broadband internet connection? ब्रॉडबैंड कनेक्शन का टाइप कौन सा नहीं? विच इज नॉट द टाइप. सैटेलाइट हो सकता है, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन हो सकता है, केबल हो सकता है. डायल अप कनेक्शन जो होता है उसको ब्रॉडबैंड कनेक्शन का टाइप नहीं होता. दिस इज नॉट द टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन. डायल अब टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस तो सारे चीजें बेसिकली यूज करता है, बट एक्चुअली वैक्यूम ट्यूब जो है फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था. एलएसआई चिप फोर्थ जनरेशन के बाद यूज हुआ, एलएसआई और यूएसआई. तो मॉडर्न कंप्यूटर में बेसिकली तो आप इसे ऑप्शन दे नहीं रखा है. इसमें यूएलएसआई होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप. तो वॉल्व्स तो ऐसा कुछ यूज नहीं होता. तो एलएसआई वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज होते थे. तो इसका जो आंसर है वो एलएसआई चिप है फोर्थ का. LSI stands for large scale integrated chip. Now very important, what is the term of unsolicited mail? अब unsolicited mail मतलब that is not related to the thing. अब ईमेल की बात कर रहे हैं हम. तो ईमेल में नॉर्मली क्या होता है? न्यूज ग्रुप नहीं आता. न्यूज ग्रुप से ईमेल आता है. यूजनेट भी नहीं आता है. बैकबोन अगेन इट इज ए टर्मिनोलॉजी. स्पैम एक मेल होता है. स्पैम मेल वो मेल होता है दैट इज नॉट रिलेटेड टू एक्चुअल मेल. अनवांटेड मेल, इन्फेक्टेड मेल और अनसॉलिटेड मेल. तो फिफ्थ आंसर इज स्पैम. ये स्पैम इसका आंसर है. और स्पैम मेल आते ही दैट इज नॉट रिलेटेड टू वी कैन से सम ऑफ द प्रमोशनल मेल, सम ऑफ द अनवांटेड मेल दैट इज नॉट रिलेटेड टू एक्चुअल. Now, sending an email is similar to email. ठीक वैसे होता है जब पुराने जमाने में हम कोई लेटर लिखते तो सेंडिंग ए पैकेज, टॉकिंग टू द फोन, राइटिंग ए लेटर, ड्राइंग ए पिक्चर. तो पिक्चर ड्रॉ करना तो ईमेल हो नहीं सकता, सेंडिंग पैकेज हो नहीं सकता, फोन पे टॉक करना भी नहीं हो सकता ईमेल. तो राइटिंग ए लेटर. ARPANET. ARPANET क्या होता है? बेसिकली
एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क एजेंसी नेटवर्क। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, ये 1969 में ये डेवलप हुआ था, जब सबसे पहले इंटरनेट का जो इंटरनेट डेवलप हुआ था यूएस मिलिट्री में। यूएस मिलिट्री में इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए इंटरनेट टर्मिनोलॉजी यूज करी थी, और फर्स्ट जो प्रोजेक्ट था वो 1969 में डेवलप हुआ था, दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, थर्ड सी पॉइंट जो है वो यूज हुआ था, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था ये। क्वेश्चन 8, Internet is a worldwide connected network of computers which use a common protocol to communicate with another worldwide network of computers. Interconnected computers, interconnected network of computers, so local computer network. अब इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको इंटरनेट के बारे में कुछ चीजें बता दूं कि इंटरनेट पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो किस टाइप से हो सकते हैं। एक्चुअली इंटरनेट is a public network. Internet is a network of network. Number 2. Internet is a public network, network of network. It's a global network. Third point. Everyone can access anything. Fourth point. Internet is the example of wide area network. Wide area network का भी example. तो कॉमन चीजें, इंटरनेट यूज कॉमन प्रोटोकॉल लाइक HTTP तो होता ही है यूज, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अब सिक्योर भी यूज होने लगा, www HTTP तो पता ही दिया। TCP/IP प्रोटोकॉल वर्क करता है, और प्रोटोकॉल होते क्या बेसिकली, प्रोटोकॉल इज रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो अब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ये भी हो सकता है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ये भी हो सकता है, बट द थिंग इज दैट a worldwide internet connected network of computer which use a common protocol to communicate with each other. So first option eighth का A. अब प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट इज, अब एक इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी आपको कहीं भी anyone anywhere you want to access anything you have to log in और साइन इन। अब लॉग इन और साइन इन का मतलब क्या होता है, मतलब आपका अकाउंट क्रिएटेड है, आप यूजर नेम पासवर्ड डालो और आप एक्सेस कर सकते हो। इंटरनेट पे आप कहाँ अकाउंट है, मतलब इंटरनेट पे या तो आपका किसी ईमेल एड्रेस, जो ईमेल आपका होगा याहू पे या जीमेल पे, उस पे हो सकता है। तो इस तरह से चीजें हो सकती है। तो प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट इज साइन इन, साइन आउट, लॉग इन, लॉग आउट। तो लॉग इन आप कर सकते हो और देख सकते हो, साइन इन भी हो सकता है, इस पर SING लिखा है इनने, सिंगिंग। लॉग इन, साइन इन साइन आउट होता है और लॉग इन लॉग आउट होता है। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो दिख रही है वो लॉग इन दिख रही है। लॉग इन मतलब आप अकाउंट क्रिएट कर चुके हो, है ना। साइन आउट, साइन इन मतलब उस लॉग इन के अंदर है, एंड साइन आउट मीन्स यू आर कम फ्रॉम साइन आउट, मतलब आप उस अकाउंट से बाहर आ जाओ। तो जब भी आप अकाउंट में एंटर करें तो हमेशा साइन आउट हो, ऐसे लॉग इन करें तो लॉग आउट हो। तो सी ऑप्शन जो है वो 9th का है। अब स्मार्ट कार्ड की बात करें हम, प्रोसेसिंग यूनिट फॉर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग। तो कोई सॉफ्टवेयर हैंडल करने के लिए प्रोसेस तो है नहीं, प्रोसेसिंग हैंडलिंग यूनिट्स कंटेन मेमोरी फॉर स्टोरिंग डेटा, डेटा स्टोर करने के लिए भी प्रोसेसिंग नहीं। माइक्रो प्रोसेसर कार्ड्स तो वो भी नहीं है। स्पेशल पर्पस कार्ड, अब माइक्रो प्रोसेसर कार्ड बोल सकते हैं क्योंकि जितने भी स्मार्ट कार्ड होते हैं उसमें चिप लगी होती है और वो चिप इंपॉर्टेंट होती है, तो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड हम बोल सकते हैं। स्पेशल कार्ड नहीं होगा, स्पेशल पर्पस कार्ड। स्पेशल पर्पस कार्ड होते हैं जो स्पेशली बनाने के लिए काम होते हैं। अब नेक्स्ट है, विच टर्म आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द वेब एंड द मेन पेज ऑफ द एंटायर साइट। तो
इंटायर साइट की बात करें हम तो www को बताते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब ये होता है कि हम लिखते हैं URL जो लिखते हैं ना वो 4 चीजों से बन के होती है। HTTP का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। फिर उसके बाद yahoo.com बोला तो याहू उसकी वो हो गई वेब सीरीज और .com वो हो गया। तो ये चीजें परफॉर्म होती है। तो एक टर्म को आइडेंटिफाई करती है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग और वो बताती है। तो अब इसमें URL आंसर होगा इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 4 चीजें से मिलकर बनता है प्रोटोकॉल, www वेबसाइट का नाम और डोमेन नेम। अब इसमें है विच ऑफ दिस इज अ सर्च इंजन। ये तो मेरे ख्याल से सब फेमस है। FTP, ARPANET, आर्ची, ये तो तीनों हो नहीं सकते। गूगल इज अ सर्च इंजन। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, कुछ इश्यूज हैं जो सब कंफ्यूज करते हैं कि ब्राउजर के नाम कौन से हैं और सर्च इंजन के नाम कौन से हैं। गूगल एक सर्च इंजन है और कोई भी वेबसाइट ओपन होती है किसी ब्राउजर पे। ब्राउजर कौन कौन से हैं? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, सफारी, ये सब ब्राउजर है। सर्च इंजन कौन से हैं? गूगल, याहू, बिंग, आस्क, अल्टा विस्टा, डक डक गो, ये सारे सर्च इंजन है। और इसमें डी आंसर दिया। इसमें तो कुछ यूनिनिमस कोई डिसीजन सोचने वाली बात है ही नहीं कि आप नहीं सोच सकते। बट देयर इज अ डिफरेंस। अब उसमें कुछ चीजें मैं आपको और क्लियर करूं। सर्च इंजन इज यूज फॉर सर्चिंग एनी वेबसाइट। ब्राउजर इज यूज फॉर एक्सेसिंग एनी वेबसाइट। एक्सेस करने के लिए वो होता है, मतलब ब्राउजर नहीं होगा तो आप वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते। इवन आपका जो भी सर्च इंजन है वो भी आप किसी ब्राउजर पे ही ओपन करोगे। अब टू बेसिक पार्ट्स ऑफ URL। बेसिकली आप जो बात कर रहे हैं, 2 पार्ट होते हैं। तो मैंने आपको बताया www, HTTP, www, तो प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम। तो डोमेन नेम और प्रोटोकॉल ये दोनों। तो बी वाला पार्ट है TCP FTP। तो दोनों प्रोटोकॉल दे रखे हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म आते हैं, आप याद रखें। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर सी वाला ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका आंसर जो आएगा वो बी आएगा, दैट इज बी। फिर द प्रोटोकॉल इन द डोमेन नेम। प्रोटोकॉल इन द डोमेन नेम तो मिल गया। एनी कास्ट एड्रेस। अब एक्चुअली ये ऐसा नियर एसोसिएशन होता 14। तो 1 टू नियर एसोसिएशन। कास्ट एड्रेस मतलब वो IP एड्रेस के निकले। तो जो नियरेस्ट एसोसिएशन लेता है वो कास्ट एड्रेस को शो करता है। POP, देखो POP एक प्रोटोकॉल ही होता है। तो POP का मतलब प्रोटोकॉल नहीं होता, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। इसका एग्जांपल। तो 2 तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। एक होते हैं वेब बेस्ड प्रोटोकॉल और एक होता है पॉप बेस्ड प्रोटोकॉल। पॉप बेस्ड प्रोटोकॉल जो होता है वो कॉन्फ़िगर करना होता है। वेब बेस्ड प्रोटोकॉल जो होते हैं वो अपना सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस टाइप के जो प्रोटोकॉल होते हैं वो होते हैं। अब ये वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ईमेल एड्रेस सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम द ISP यूजिंग द सिंबल। ISP से क्या, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ISP? ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ISP बोलते हैं, पहली चीज है ना। और इंटरनेट सर्विस, जैसे मैंने बोला नीलेश, फॉर एग्जांपल नीलेश, तो नीलेश @gmail.com। तो @ जो है दैट इज अ सिंबल। और जीमेल जो है वो आपका जिससे अकाउंट लिया तो सेपरेट कौन करता है? जीमेल करता है। तो साइन 16 का बी 17। अब XML एंड HTML मार्कअप लैंग्वेज, दोनों मार्कअप लैंग्वेज है। XML दोनों वेबसाइट डिजाइन के पर्पज से यूज होती है। एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है और एक में टैग बनाते हैं। तो ये जो बेस्ड होती है वो HTML स्टैंडर्ड ग्राफिक्स
मार्कअप लैंग्वेज। फिर 18 की बात करें, डॉक्यूमेंट कन्वर्टेड टू बी कैन बी पब्लिश ऑन द वेब। अब वेब पे पब्लिश कब कर सकते हैं सब, एक सिंपल बात ध्यान रखना, वेबसाइट किस चीज में डेवलप होती है, वेबसाइट इज डेवलपिंग इन लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड HTML। सो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज व्हिच यू कैन क्रिएट एनी वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए आप ये यूज करोगे, तो इसका जो कन्वर्टेड कैन बी पब्लिश ऑन द वेब, तो HTML इसका आंसर है डी। ये सोचने वाली बात है। फिर 19, अब डीएनएस का बेसिकली मीनिंग होता है डोमेन नेम सिस्टम, है ना। तो इसका फुल फॉर्म जो द हॉरिजॉन्टल नेमिंग सिस्टम, द डिस्ट्रीब्यूट मैकेनिज्म, द क्लाइंट सर्वर सिस्टम। तो बेसिकली क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इसलिए बोला है कि आप रो वाइज जो बात कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल सिस्टम होता है। डिस्ट्रीब्यूट हायरार्किकल नहीं हो सकता, हायरार्किकल नहीं होता, वर्टिकल खड़े में आता नहीं है। क्लाइंट सर्वर 2 टायर आर्किटेक्चर है, इसलिए 19 वो हो नहीं सकता। 20, द रिपोर्ट कार्ड एंड मेरिट लिस्ट फॉर्म्स। रिपोर्ट कार्ड हमेशा आउटपुट फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है, जो मीनिंग ऑफ आउटपुट है ना। मेरिट लिस्ट फ्रॉम, तो रिपोर्ट कार्ड जो फाइनल आउटपुट होता है, रिजल्ट होता है, डिस्प्ले होता है। इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा, डेटा प्रोसेसिंग और सेंट्रल प्रोसेसिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग हो नहीं सकता, आउटपुट डेटा को बता रहा है। अब इसमें कुछ और भी हैं MCQ, इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे www, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो बेसिकली इसका नाम है, फुल फॉर्म वो है, तो आप इसको हम ये कह सकते हैं, थर्ड वन जो ऑप्शन है, कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग ऑन कंप्यूटर कनेक्टेड बाय वेब पेज इज लोकेटेड यूजिंग एन एड्रेस नोन एज। तो URL अभी हमने देखा ही था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की। थर्ड, URL specify the following. URL specify the following। अब URL में क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है, फिर आपका डोमेन नेम भी होता है, और फोल्डर भी होता है, डॉक्यूमेंट भी होता है। तो थर्ड में 1 2 3 4, तो प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, नेम ऑफ द फोल्डर एंड नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो 1 2 3 4 ए। फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम मैंने अभी आपको बताया था, फोर्थ का C, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको भी हमने देख लिया। फिर HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। HTML, इसमें मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। HTML is a markup language, is a text-based language. It is used for developing purpose in a website, and website is a collection of web pages. First page of the web page is called home page. Remaining web page are called web pages. तो ये ध्यान में रखने वाली बात। The term HTTP stands for, अब अभी आप देख रहे हो तो HTTP और HTTPS 2 terminologies using। HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol और HTTPS
इसका मीनिंग होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हाँ, विच ऑफ द टॉप लेवल डोमेन नेम इज जनरली यूज्ड एज एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट। अब एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट्स जो बेसिकली हम बात करें तो edu होता है .edu। .edu यूज फॉर एजुकेशन पर्पस। अब edu एजुकेशन पर्पस से होता है तो उसमें देखो मेन चीज क्या है, .com इज यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, .org यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, .net यूज फॉर नेटवर्क पर्पस और .edu यूज फॉर एजुकेशन पर्पस। तो इसका जो आंसर है 8th का, दैट इज दी edu, ये इसका आंसर। फिर इंटरनेट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल, सर्वर सर्वर मॉडल, क्लाइंट क्लाइंट मॉडल, नन ऑफ दिस। अब सर्वर सर्वर मॉडल है नहीं, क्लाइंट क्लाइंट मॉडल है नहीं, 2 टायर और एन टायर आर्किटेक्चर पे काम करता है। अब यहाँ पे 2 टायर ही दे रखा है, तो 9th का जो हम बात कर रहे हैं वो ए पोर्शन आएगा। विच ऑफ दिस इज नॉट ए वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, मैंने अभी आपको कई चीजें कई बार बताया, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नोटपैड, मोजिला फायरफॉक्स। तो गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, दीज आर क्या है, ये ब्राउजर हैं। नोटपैड वेब ब्राउजर नहीं। और भी वेब ब्राउजर हैं, मोजिला फायरफॉक्स इसमें तो लिखा हुआ है, ओपेरा मिनी है, सफारी है। दीज आर द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर किस पर्पज से यूज होते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ। वेब ब्राउजर इज यूज फॉर accessing the website, see the website, open any website. The next, last, HTTPS, the letter S stands for। अब S stands for हम बात करें तो सिक्योर है, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। HTTP का मतलब है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS का मतलब है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसकी जब हम बात करें तो ये सिक्योर को बता रहा है। अब ये जो मैंने आपको बताया सिक्योर है, ये सिक्योरिटी बता रहा है। इसमें वेबसाइट्स कौन कौन सी ओपन होती है आप देखोगे तो लाइक आप SBI.com देखोगे या और आपको और कोई वेबसाइट आप देखेंगे तो उसमें सिक्योर वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे ही ले रहा हूं। क्लियर हो जाएगा आपको। www.online.sbi.com जब आप ये लिखेंगे और देखेंगे तो ये HTTPS, S stands for secure, www.online.sbi.com। तो ये सिक्योर और ये लॉक लगा हुआ है, दैट मीन्स आपकी वेबसाइट सिक्योर है। और केवल यही वाली बात नहीं है, आप और भी कोई वेबसाइट देखेंगे जैसे गूगल पे आप ICICI की देखेंगे, ICICI.bank.com पर्सनल, तो जब आप देखेंगे ये HTTPS www.icici.com। तो हर वेबसाइट अपने लॉगिन में HTTPS रख रही है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा इसमें आपको कि HTTPS और HTTP में क्या डिफरेंस है। HTTPS में सिक्योरिटी रहती, HTTPS में सिक्योरिटी नहीं रहती। नाउ दैट इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, आप मेरे से पूछ सकते हो कोई भी क्वेरी, राइट इन ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।